भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 1। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। अर्थात छठे अध्याय के समापन पर श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि वे जो मन को केवल उनमें स्थिर कर श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करते हैं, वे सब योगियों में श्रेष्ठ हैं। इस कथन से मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है? कोई भगवान का ध्यान कैसे करे? भक्त भगवान की आराधना कैसे करे? यद्यपि अर्जुन द्वारा ये प्रश्न नहीं किए गए, किंतु अपनी अनुकंपा से भगवान इनका पूर्वानुमान कर उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 2। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। अर्थात इंद्रियों, मन और बुद्धि से अर्जित जानकारी को ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के परिणामस्वरूप अपने अंतःकरण से अंतर्दृष्टि के रूप में प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति का बोध प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। उदाहरणार्थ, हम बंद बोतल में रखी शहद की मिठास की प्रशंसा के संबंध में सुनते हैं, किंतु सुनी सुनाई बात से केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु जब हम बोतल के ढक्कन को खोलकर शहद का स्वाद चखते हैं, तब हम उसकी मिठास के प्रत्यक्ष बोध का अनुभव करते हैं। समान रूप से गुरु और धर्म ग्रंथों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी ज्ञान है, और जब हम उस ज्ञान के अनुसार साधना का अभ्यास और अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमारे भीतर अनुभूति के रूप में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। जब वेदव्यास ने श्रीमद्भागवतम लिखने का निर्णय लिया, तब उसमें प्रकृति, भगवान की महिमा और भक्ति के विषय का वर्णन करने के लिए वे ज्ञान के आधार पर इसकी रचना करने में संतुष्ट नहीं थे। भक्ति योग द्वारा वेदव्यास ने लौकिक भावनाओं से रहित होकर अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके भगवान के आश्रय में रहने वाली उनकी बाह्य शक्ति माया सहित परम पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण दर्शन की अनुभूति प्राप्त की। तब ऐसी अनुभूति से युक्त होकर उन्होंने इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के भीतर पुरुषोत्तम भगवान का सैद्धांतिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे और उसे भगवान का आंतरिक ज्ञान प्रदान करने में भी उसकी सहायता करेंगे। इस ज्ञान का बोध हो जाने से आगे फिर उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 3। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। अर्थात इस श्लोक में सिद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के कई गुणार्थ और अर्थ हैं। संस्कृत शब्दकोश से लिए गए सिद्धि शब्द के कुछ अर्थ इस प्रकार से हैं: अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति, उपलब्धि, सफलता, निष्पादन। श्री कृष्ण अध्यात्मवाद के लिए पूर्णता शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, असंख्य आत्माओं में से बहुत कम अनुपात में आत्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म पाने वालों के बीच केवल कुछ लोग ही पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं, और हजारों सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं में से मेरी सर्वोच्च स्थिति और दिव्य महिमा से परिचित होने वाली आत्माएं बिरली ही होती हैं। फिर ऐसी आत्माएं जो आध्यात्मिक अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं, वे भगवान को क्यों नहीं जान सकती?
इसका कारण यह है कि भक्ति और प्रेममयी समर्पण के बिना भगवान को जान पाना या उसकी अनुभूति करना संभव नहीं है। आध्यात्मिक पथ के साधक कर्म, ज्ञान, हठ योग आदि के अभ्यास के साथ भक्ति को सम्मिलित किए बिना वास्तव में भगवान को नहीं जान सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस सत्य को कई बार दोहराया है। यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं और सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ अपने स्वरूप में जो हूँ, उसे भक्ति के अलावा अन्य किसी साधन से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार से तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देख सकते हो और मेरे ज्ञान के रहस्यों को जान सकते हो। केवल प्रेममयी भक्ति से कोई यह जान पाता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तब वह भक्ति के माध्यम से मेरे दिव्य स्वरूप को जानकर मेरे दिव्य लोक में प्रवेश करता है। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक साधक अपनी साधना में भक्ति को सम्मिलित नहीं करते और भगवान के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें परम सत्य का अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हो पाता। यह कहने के पश्चात कि कई मनुष्यों में कोई एक ही उन्हें वास्तव में जान पाता है। श्री कृष्ण अब अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के आयामों का उल्लेख करना आरंभ कर रहे हैं। वे सर्वप्रथम अपनी अपरा प्रकृति, भौतिक शक्ति का क्षेत्र जो कि निकृष्ट शक्ति होते हुए भी भगवान की शक्ति है, का उल्लेख करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। अर्थात प्राकृत शक्ति से रचित संसार विचित्र, जटिल और अगाध है। इसे वर्गीकृत और श्रेणीकृत करके हम अपनी परिमित बुद्धि से कुछ न कुछ समझ सकते हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक श्रेणी की आगे असंख्य उप श्रेणियां हैं। आधुनिक विज्ञान में प्रयोग में लाई जा रही वर्गीकृत प्रणाली में पदार्थ को तत्वों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की गई है और इन्हें आवधिक सारणी में सम्मिलित किया गया है। सामान्य रूप से भगवद गीता और वैदिक दर्शन में मूलभूत रूप से अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण का प्रयोग किया गया है। पदार्थ को प्रकृति या भगवान की शक्ति के रूप में देखा जाता है और इस श्लोक में इस शक्ति के 8 खंडों का उल्लेख किया गया है। हम समझ सकते हैं कि यह पिछली शताब्दी में आधुनिक विज्ञान की प्रकृति के प्रकाश में कितनी आश्चर्यजनक और व्यावहारिक है। वर्ष 1905 में अपने अनुस्मिरबिल पत्रों में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा कि पदार्थ में शक्ति में परिवर्तित होने की क्षमता होती है और इसे संख्यात्मक रूप से समीकरण EMC द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह ज्ञान न्यूटोनियन की पिछली अवधारणा ब्रह्मांड की रचना ठोस पदार्थों को मिलाकर की गई है को मूलभूत रूप से परिवर्तित करता है। इसके पश्चात वर्ष 1920 में नील्स बोर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांत स्थापित किया, जिसके अनुसार पदार्थ की प्रकृति दोहरी कण तरंग को बढ़ाती है। क्वांटम सिद्धांत पदार्थ द्वारा ऊर्जा के उत्सर्जन, अवशोषण और कणों की गति के साथ संबंधित है। तब से वैज्ञानिक एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की खोज कर रहे हैं, जिसमें सभी बलों और पदार्थों को ब्रह्मांड के एक क्षेत्र के रूप में समझा जा सकेगा। इसी एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत को श्री कृष्ण ने आधुनिक वैज्ञानिक युग से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को एकदम सटीक रूप से समझाया था। वे कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मांड में व्याप्त सभी पदार्थों का अस्तित्व मेरी माया अर्थात प्राकृत शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं।
यह केवल मेरी एक ही प्राकृत शक्ति है जो संसार में असंख्य आकारों, रूपों और अस्तित्वों में प्रकट होती है। तैत्तिरीयोपनिषद में इसका विस्तार से इस प्रकार वर्णन किया गया है। भौतिक ऊर्जा का आदि रूप प्रकृति है। जब भगवान संसार के सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, जिससे उसमें विकार उत्पन्न होता है और फिर वह महान में प्रकट होता है। क्योंकि विज्ञान अभी तक शक्ति के सूक्ष्म स्तर तक नहीं पहुंच पाया है और अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में इसके समकक्ष कोई शब्द नहीं है। आगे फिर महान में विकार उत्पन्न होने से अगला तत्व अहंकार प्रकट होता है, जो कि विज्ञान के जानने योग्य किसी भी इकाई की तुलना में सूक्ष्म है। अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये 5 तन्मात्राएं स्वाद, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द हैं। इनमें से 5 स्थूल तत्व अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण इन 5 स्थूल तत्वों को न केवल अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों के भिन्न रूप में सम्मिलित करते हैं, अपितु वे मन, बुद्धि और अहंकार को भी अपनी शक्ति के विशिष्ट तत्वों के रूप में सम्मिलित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब उनकी प्राकृत शक्ति माया का केवल अंश ही हैं। इससे परे आत्मा, जीव शक्ति या भगवान की पराशक्ति है, जिसकी व्याख्या वे अगले श्लोक में करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 5। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब पूर्णतया भौतिक ज्ञान के क्षेत्र से परे विषय की चर्चा कर रहे हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने अपनी जिन 8 प्रकार की अपरा शक्तियों का उल्लेख किया है, केवल वही अभिव्यक्तियां ही सब कुछ नहीं हैं। वे कहते हैं कि मेरी परम आध्यात्मिक शक्ति भी है, जो जड़ पदार्थ से पूर्णतया परे है। यह शक्ति जीव शक्ति है, जिसमें आत्माएं अर्थात विभिन्न जीवन रूप सम्मिलित हैं। भगवान और जीव जीवात्मा के संबंध में महान भारतीय दार्शनिकों ने विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का निरूपण किया है। अद्वैत मत के तत्वज्ञानी कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात आत्मा स्वयं भगवान है, किंतु इस मत पर कई निरुत्तर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक, भगवान सर्वशक्तिशाली है और माया उनकी दासी है। यदि आत्मा भगवान है, तब माया उस पर कैसे हावी हो जाती है? क्या माया भगवान से शक्तिशाली है? 2, हम जानते हैं कि आत्म अज्ञान के कारण भटकती रहती है, इसलिए इसे समझाने के लिए भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों और संतों के उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। अज्ञानता के कारण पराधीन आत्मा को भगवान के समान कैसे माना जा सकता है, जो सर्वज्ञ हैं? 3, भगवान संसार में सर्वव्यापक हैं। इसे वेदों में बार बार दोहराया गया है। यदि आत्मा भगवान है, तब आत्मा को भी एक ही समय में सब स्थानों पर व्याप्त रहना चाहिए। तब फिर मृत्यु पश्चात स्वर्ग और नरक जाने का प्रश्न ही कहाँ रहेगा? 4, जीवात्माओं की संख्या अनगिनत है और उनका निजी अस्तित्व होता है, जबकि भगवान एक ही हैं। अगर सभी जीवात्माएं भगवान होती तो भगवान भी अनेक होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वैतवादी दार्शनिकों का यह दावा कि आत्मा स्वयं भगवान है, तर्कसंगत नहीं है। दूसरी ओर द्वैतवादी दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा भगवान से भिन्न है। यह उपर्युक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य है, किंतु यह इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा किए गए वर्णन की तुलना में अपूर्ण ज्ञान है।
वे कहते हैं कि आत्मा भगवान की आत्मिक शक्ति का अणु अंश है। इसलिए केवल एक भगवान परम शक्तिमान हैं और दृश्य जगत में जो भी आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व हैं, दोनों उनकी विविध प्रकार की परा और अपरा शक्तियों से निर्मित हैं। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता है किंतु उसका प्रकाश संपूर्ण सौरमंडल में व्याप्त रहकर उसे प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी अनंत शक्तियों द्वारा संसार में व्याप्त रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आत्मा भगवान की शक्ति है जबकि भगवान परम शक्तिमान है। एक बार जब हम इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा भगवान की शक्ति है, तब सारी सृष्टि के अद्वैतों को सरलता से समझा जा सकता है। कोई भी शक्ति एक साथ अपने शक्तिमान के समान और भिन्न भी हो सकती है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने श्री कृष्ण के इस श्लोक और पिछले श्लोक के कथन का संपुटीकरण करते हुए इसकी अत्यंत सटीक व्याख्या की है। आत्मा और माया भगवान की दो शक्तियां हैं, इसलिए दोनों का भगवान के साथ भेद और अभेद भी है। शक्ति और शक्तिमान के बीच एकता के परिप्रेक्ष्य में समूचा संसार भगवान से अभिन्न नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सारा संसार भगवान का यथार्थ रूप है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 6। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन दो शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती हैं। अर्थात भौतिक जगत के सभी प्राणी आत्मा और पदार्थ के संयोग से अस्तित्व में आते हैं। पदार्थ अपने आप में जड़ है, आत्मा को शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों शक्तियों के संयोजन से जीव उत्पन्न होते हैं। भगवान इन दोनों शक्तियों का मूल कारण है। समूची सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है। जब ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष के अंत में सृष्टि अपना चक्र पूरा कर लेती है, तब भगवान सृष्टि का संहार कर देते हैं। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं और 5 सूक्ष्म तत्व अहंकार में, अहंकार महान में और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है और प्रकृति महाविष्णु के शरीर में स्थित हो जाती है। जो जीवात्माएं सृष्टि के चक्र में बंधन मुक्त नहीं हो पाती, वे भी अव्यक्त रूप में भगवान के उदर में समा जाती हैं और सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करती हैं। एक बार पुनः भगवान जब सृष्टि सर्जन की इच्छा करते हैं, तब श्लोक संख्या 4 में किए गए उल्लेख के अनुसार सृष्टि चक्र आरंभ हो जाता है और संसार प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान सभी अस्तित्वों के स्रोत, निर्वाहक और अंतिम आश्रय हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 7। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुंथे मोती। अर्थात यह कहने के पश्चात कि वे सबके मूल और सभी अस्तित्वों के आधार हैं, परम प्रभु श्री कृष्ण अब सभी पर अपनी सर्वोच्चता और सब पर अपने आधिपत्य की चर्चा करते हैं। वे ब्रह्मांड के सृष्टा, निर्वाहक और संहारक हैं। वे सृष्टि में व्याप्त सभी अस्तित्वों के आधार हैं। इस श्लोक में धागे में गुंथे मोतियों की उपमा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से जीवात्माएं यद्यपि अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इसकी स्वीकृति उन्हें केवल भगवान द्वारा प्राप्त होती है, जो उन सबका पालन पोषण करते हैं और जिनमें सभी स्थित रहते हैं। इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन किया गया, न तो कुछ भी भगवान के बराबर है और न ही कुछ उनसे श्रेष्ठ है।
भगवद गीता का यह श्लोक कई लोगों के मन के उस संदेह का निवारण करता है जो श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार करते और यह कल्पना करते हैं कि कोई अन्य निराकार सत्ता है जो न केवल सबका बल्कि श्री कृष्ण का भी परम स्रोत है। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे जिस साकार पुरुषोत्तम रूप में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं वही श्री कृष्ण अंतिम परम सत्य हैं। इसलिए प्रथम जन्मे ब्रह्मा श्री कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण ही परम प्रभु हैं। वह नित्य अविनाशी और परम आनंद हैं। उनका कोई आदि और अंत नहीं है। वे सभी का उद्गम हैं और सभी कारणों के कारण हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 8। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। अर्थात यह कहने के पश्चात कि वे ही जो सब कुछ दिखाई देता है का मूल और आधार हैं। अब श्री कृष्ण अपने कथन के सत्य का निरूपण इन 4 श्लोकों में कर रहे हैं। जब हम फलों का सेवन करते हैं तब हमें उनकी मिठास से उनमें शक्कर होने का आभास होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के सभी परिवर्तित रूपों में व्याप्त रहते हैं। इसलिए वह कहते हैं, मैं जल में स्वाद हूँ, जो कि उसका तात्विक गुण है। क्या कोई भी जल के स्वाद को उसमें से अलग कर सकता है? भौतिक शक्तियों के अन्य सभी रूपों गैस, अग्नि, ठोस पदार्थों को अपना स्वाद बनाए रखने के लिए तरल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी ठोस पदार्थ को अपनी सूखी जिह्वा पर रखते हैं तब हम उसका स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु जब ठोस पदार्थ मुंह की लार से घुल जाता है तब फिर उनका रस स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा पर ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार से आकाश ध्वनि के संवाहक के रूप में कार्य करता है। ध्वनि भी स्वयं को विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित करती रहती है। और श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे इस सब का आधार हैं, क्योंकि आकाश में ध्वनि उनकी शक्ति है। इससे आगे वे कहते हैं कि वे पवित्र मंत्र ओम हैं, जो वैदिक मंत्रों का महत्वपूर्ण मूल तत्व है। वे मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के मूल कारण हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 9। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। अर्थात श्री कृष्ण अपना वक्तव्य जारी रखते हुए आगे वर्णन करते हैं कि वे किस प्रकार से सभी वस्तुओं का आधारभूत तत्व हैं। आत्मशुद्धि के लिए शारीरिक सुखों को अस्वीकार करना और स्वेच्छा से आत्मसंयमी होना तपस्वियों की विशेषता होती है। भगवान कहते हैं कि वे तपस्वियों के लिए उनका सामर्थ्य है। पृथ्वी पर वे सुगंध हैं, जो कि उसका मूल गुण है, और अग्नि में वे प्रकाश की ज्योति हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 10। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अर्थात कारण को ही अपने फल के बीज के रूप में जाना जाता है। इसलिए समुद्र को बादलों का बीज माना जा सकता है और बादल वर्षा का जनक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई वे उसका आदि बीज हैं। क्योंकि सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं भगवान की शक्ति का रूप हैं। उत्कृष्ट मनुष्यों में प्रदर्शित होने वाले सद्गुण सब भगवान की शक्तियां ही हैं जो उनमें प्रकट होती हैं। बुद्धिमान पुरुष अपने विचार और मतों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं।
भगवान कहते हैं कि वे ऐसी सूक्ष्म शक्ति हैं जो उनके विचारों को सकारात्मक और विश्लेषणात्मक बनाती हैं। जब कुछ मनुष्य ऐसी असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं जिससे संसार सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हो, तब उस समय यह भगवान की शक्ति ही होती है जो उनके द्वारा क्रियान्वित होती है। विलियम शेक्सपियर ने साहित्य के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित की जिसकी आधुनिक साहित्य से तुलना नहीं की जा सकती। संभवतः भगवान ने उसकी बुद्धि को इतना कुशाग्र बनाया कि उसका साहित्य लेखन का कार्य विश्व की मुख्य भाषा अंग्रेजी को समृद्ध कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य संसार को एक भाषा के साथ जोड़ना था। बिल गेट्स ने विपणन के क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व सफलता पाई है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ऑपरेटिंग प्रणाली की विश्व बाजार में 90% की हिस्सेदारी है। यदि ऐसा न होता तब पूरे विश्व में कंप्यूटर के लिए कई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित होते, जिससे संसार में अत्यधिक उथल-पुथल होती, जैसे कि वीडियो संपादन क्षेत्र की कई प्रणालियां .SC पॉल से कम आदि हैं। संभवतः भगवान की यह इच्छा हुई कि विश्व में केवल एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे सुचारू अंतःक्रियाएं और संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए भगवान ने इस प्रयोजन के लिए एक ही व्यक्ति की बुद्धि को अति तीक्ष्ण बनाया। संत निश्चित रूप से अपने कार्य के सौंदर्य और ज्ञान को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। संत तुलसीदास ने वर्णन किया है, न मैं किया न करी सकूं, साहिब करता मोर। करत करावत आप है, तुलसी तुलसी शोर। न तो मैंने रामायण की रचना की और न ही मैं इसकी रचना करने के योग्य था। भगवान राम मेरे कर्ता हैं। उन्होंने मेरे कार्यों को निर्देशित किया और मुझे माध्यम बनाकर मुझसे काम कराया। लेकिन संसार सोचता है कि तुलसी सब कुछ कर रहा है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्रतिभाशालियों की प्रतिभा और सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूँ। मैं वो काम हूँ जो धर्म या धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। अर्थात आसक्ति प्राप्त सुख सुविधाओं के लिए तीव्र उत्कंठा है। आसक्ति एक विकृत मनोभावना है जो इच्छित पदार्थों का उपभोग करने के उपरांत भी उनकी प्यास को बढ़ाती है। जब श्री कृष्ण कामराग विवर्जितम शब्द का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ कामना और आसक्ति रहित होना है, ऐसा कहकर वे अपनी शक्ति की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। वे परम शांत उदात्त शक्ति हैं जो लोगों को बिना विचलन या विराम के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। यौन क्रिया जब निश्चित सिद्धांतों से विहीन हो जाती है और इंद्रियों के आनंद को पाने के प्रयोजन से क्रियान्वित की जाती है, तब उसे पशु प्रवृत्ति माना जाता है। किंतु गृहस्थ जीवन के अंग के रूप में जब यह धर्म के विरुद्ध न हो और संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से की जाती है, तब इसे शास्त्रीय ग्रंथों की धर्माज्ञा से जुड़ा माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे पवित्र संयत और सदेच्छा से युक्त वैवाहिक गठबंधन के अंतर्गत यौन संबंधों के पक्षधर हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। अर्थात पिछले 4 श्लोकों में अपनी महिमा का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इस श्लोक में उनकी समीक्षा करते हैं। वे प्रभावशाली शैली में अभिव्यक्त करते हैं, अर्जुन, मैं यह व्याख्या कर चुका हूँ कि मैं किस प्रकार से सभी पदार्थों का सार हूँ,
लेकिन इस बिंदु पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी शुभ भद्दी वस्तुएं और सृष्टि में व्याप्त सभी जड़ चेतन जीवों और पदार्थों का अस्तित्व केवल मेरी शक्ति द्वारा ही संभव है। यद्यपि सभी वस्तुएं भगवान से प्रकट होती हैं, तथापि वे इनसे स्वतंत्र और परे हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 13। माया के 3 गुणों से मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। अर्थात पिछले श्लोकों को सुनकर अर्जुन यह सोचता होगा, हे भगवान, यदि तुम्हारी ऐसी दिव्य विभूतियां हैं, तब तुम्हें अरबों मनुष्य परम नियंता और सृष्टि सृजन का मूल कारण क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के लोग माया के तामसिक, राजसिक और सत्व गुणों से मोहित होते हैं। माया के ये 3 गुण मनुष्य की चेतना को आच्छादित कर देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे शारीरिक सुखों के क्षणभंगुर आकर्षणों से मोहित हो जाते हैं। माया शब्द माँ धातु से बना है। माँ का अर्थ नहीं और या का अर्थ क्या है। इस प्रकार से माया का अर्थ वह ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। भगवान की शक्ति होने के कारण माया भी भगवान की सेवा में लगी रहती है। माया उन जीवात्माओं से परम भगवान के दिव्य स्वरूप को आच्छादित करने का काम करती है, जिन्होंने अभी तक भगवानुभूति की पात्रता को प्राप्त नहीं की होती। यह माया इसलिए उन जीवात्माओं को मोहित और किंकर्तव्य विमूढ़ कर देती है जो भगवान से विमुख होती हैं, अर्थात भगवान की ओर पीठ किए होती हैं। प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होने के कारण माया मनुष्य को विभिन्न संकटों में डालकर कष्ट देती है। इस प्रकार से वह जीवात्माओं को यह अनुभव करवाने का प्रयास करती है कि वे भगवान के सम्मुख हुए बिना कभी सुख नहीं पा सकती। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 14। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। अर्थात कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि भौतिक शक्ति मिथ्या है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमें माया की अनुभूति केवल अज्ञानता के कारण होती है, किंतु जब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे दावा करते हैं कि इससे हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम आत्मा को परम सत्य मानने लगेंगे। किंतु भगवद गीता का यह श्लोक ऐसे सिद्धांत का खंडन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, यह भगवान की शक्ति है। श्वेताश्वतरोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, माया प्राकृत शक्ति है जबकि भगवान शक्तिमान हैं। रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है, सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी। कुछ लोगों का विचार है कि माया मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन है, परंतु माया वास्तव में एक शक्ति है जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है तब उसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि न तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। तब अर्जुन प्रश्न कर सकता था, फिर मैं माया पर कैसे विजय पा सकूंगा? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया है। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा।
मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अतः इसे मुक्त करो। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया कहती है, मेरा कार्य केवल इतना ही था कि जीवात्मा को तब तक कष्ट दिया जाए जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेती। अब क्योंकि इस जीवात्मा ने भगवान की शरण ले ली है, इसलिए मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है। हम अपने जीवन की दिनचर्या के उदाहरण से भी इसे समझ सकते हैं। तुम अपने मित्र से भेंट करने के लिए उसके घर के बाहर के द्वार पर पहुंच जाते हो। उसके घर के बाहर लगे सूचना पट पर कुत्ते से सावधान रहे लिखा हुआ है। उसका पालतू कुत्ता जर्मन शेपर्ड उसके लॉन में खड़ा है। वह प्रशिक्षित कुत्ता तुम पर भौंकने लगता है। फिर तुम बाड़े के आसपास जाकर पिछले द्वार से उसके घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हो, किंतु वही कुत्ता वहां भी आ जाता है और क्रोध से गुर्राने लगता है, जैसे कि यह कह रहा हो, देखता हूं कि तुम कैसे घर में प्रवेश करने का साहस कर सकते हो। जब तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता, तब तुम अपने मित्र को पुकारते हो और फिर वह अपने घर से बाहर निकलकर देखता है कि उसका कुत्ता तुम्हें तंग कर रहा है। तब वह कहता है, टॉमी नहीं, टॉमी आओ और यहाँ बैठो। कुत्ता तुरंत शांत हो जाता है और अपने स्वामी की ओर आकर बैठ जाता है। अब तुम भयमुक्त होकर प्रवेश द्वार खोलकर घर में प्रवेश करते हो। समान रूप से प्राकृत शक्ति माया जो हमें सताती है, वह भगवान की दासी है। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उससे पार पाने का एक उपाय भगवान की शरणागति है। इसे इस श्लोक में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण ढंग से संप्रेषित किया है। यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं, तब हमें केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए। तब फिर लोग भगवान के शरणागत क्यों नहीं होते? इसकी व्याख्या श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 15। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने निम्नानुसार उन 4 प्रकार के मनुष्यों की श्रेणियां बताई हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। 1 अज्ञानी मनुष्य, ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होते हैं। वे शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी पहचान करने और जीवन के लक्ष्य के संबंध में अनभिज्ञ रहते हैं, जो कि प्रेममयी भक्ति के साथ भगवान को समर्पण करने की प्रक्रिया है। ज्ञान की कमी उन्हें भगवान के शरणागत होने से रोकती है। 2 वे जो आलस्य के कारण निकृष्ट प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। वे मनुष्य जिनके पास मौलिक आध्यात्मिक ज्ञान होता है और उन्हें यह बोध भी होता है कि उन्हें क्या करना है, किंतु फिर भी ऐसे मनुष्य अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति की जड़ता के दबाव के कारण भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा अपने दायित्वों का पालन करने के प्रयासों के माध्यम से आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर न होने के लिए आलस्य को सबसे बड़ा दोषी माना गया है। आलस्य एक बड़ा शत्रु है और यह हमारे शरीर में रहता है। कर्म मनुष्य का अच्छा मित्र है जो कभी पतन की ओर नहीं ले जाता। 3 वे जो भ्रमित बुद्धि वाले होते हैं। संसार में ऐसे कई मनुष्य हैं जिन्हें अपनी बुद्धि पर घमंड होता है। यद्यपि वे संतों और धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों को सुनते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ उन्हें स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते। यद्यपि सभी आध्यात्मिक सत्य तुरंत सुस्पष्ट नहीं होते।
सर्वप्रथम हमें इस प्रक्रिया में विश्वास रखना होगा और फिर इनके लिए अभ्यास आरंभ करना चाहिए। तब फिर अनुभव द्वारा हम उनके उपदेशों को समझ सकेंगे। वे जो किसी भी विषय को जो उनके लिए वर्तमान में सुस्पष्ट नहीं है, उस पर विश्वास करने से मना कर देते हैं। और वे भगवान जो इंद्रियों की समझ से परे हैं, की शरण ग्रहण करना अस्वीकार कर देते हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को तीसरी श्रेणी में रखते हैं। 4. वे जो आसुरी प्रवृत्ति के अधिभूत हैं, ये ऐसे मनुष्य हैं जो स्वीकार करते हैं कि भगवान है, किंतु संसार में भगवान के प्रयोजन को विफल करने के लिए वे प्रतिकूल, बुरे और अनुचित कार्य करते हैं तथा अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण वे भगवान के दिव्य व्यक्तित्व से घृणा करते हैं। वे किसी को भगवान की महिमा का गान करते हुए या भगवान की भक्ति में लीन होते हुए देखना सहन नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते।